हेलो स्टूडेंट, नाउ 9th स्टैंडर्ड का शुरू कर रहे हैं आज। ओके, सो पहले अलजेब्रा के चैप्टर ले लेते हैं 2, फिर ज्योमेट्री के 2 चैप्टर ले लेंगे। ठीक है, अलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 9th स्टैंडर्ड, कॉन्ग्रेचुलेशन 8th स्टैंडर्ड के सभी बच्चे 9th स्टैंडर्ड में चले गए। सो 9th का हम लोग आज शुरू कर रहे हैं मैथ्स 1। अभी तक आपको अलजेब्रा और ज्योमेट्री ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन 9th स्टैंडर्ड में आने के बाद मैथ्स 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक पार्ट को अलजेब्रा कहा जाता है, दूसरे पार्ट को ज्योमेट्री कहा जाता है। अलजेब्रा में पूरा अलजेब्रिक पार्ट होता है, ज्योमेट्रिकल पार्ट बहुत कम होता है, या डायग्राम बेस्ड या फिगर बेस्ड या 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन जो डायग्राम्स होती है उसके क्वेश्चंस ये हम ज्योमेट्री में डिस्कस करते हैं। वो मैथ्स हम ज्योमेट्री में डिस्कस करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री में आएगा। ठीक है, ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, ये सब हम ज्योमेट्री में पढ़ेंगे। नाउ फर्स्ट चैप्टर अलजेब्रा का है सेट। मराठी में इसे संच भी कहते हैं। अब हर चैप्टर सिखाने के पहले मैं एक चीज़ करता हूँ, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा कि मैं बेसिक्स लिखवाता हूँ। कुछ बेसिक्स तो कल बता दिया था कि 2 to 20 आपको यानी टेबल्स लर्न चाहिए, 1 to 25 स्क्वायर्स लर्न चाहिए, और 1 to 10 एटलीस्ट क्यूब लर्न चाहिए। प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के भी रूल्स मैंने आपको कल बताए थे। सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेट। सेट का क्या मतलब होता है? तो डेफिनेशन जैसे आपने देखा होगा, आपके बुक्स का सेट होता है, फ्लावर्स का सेट होता है, फ्रूट्स का सेट होता है। सेट यानी इट इज अ ग्रुप, अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स और नंबर्स। जैसे हम जो पढ़ने वाले हैं वो ग्रुप ऑफ नंबर्स पढ़ने वाले हैं। इट इज कॉल्ड एज सेट। किसी भी एलिमेंट का ग्रुप, मैंने अगर आपको बोला कि 9th के किताब का ग्रुप, तो आप सभी किताब जोड़ लेंगे। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि 2 व्हीलर्स का ग्रुप, तो आप सभी जोड़ेंगे। स्प्लेंडर जोड़ेंगे, सभी नाम लिखेंगे, स्प्लेंडर, एक्टिवा, पैशन प्रो, है ना, बुलेट, जो साइकिल, जो 2 व्हीलर्स है उन सभी का सेट। उसमें आप 4 व्हीलर लिखेंगे क्या? नहीं। अगर मैं आपको बोलूँ सेट ऑफ इंडियन एक्ट्रेस, तो दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा। उसमें आप सचिन तेंदुलकर को लिखेंगे क्या? सचिन तेंदुलकर एक्ट्रेस है क्या? नहीं। समझ में आ रहा है? तो सेट में एक से ज़्यादा चीज़ें होती है। 2 लोगों का सेट हो सकता है, 3 लोगों का सेट, लेकिन एक से ज़्यादा होती है। द सेट ऑफ मोर देन 1 एलिमेंट और मोर देन 1 ऑब्जेक्ट और मोर देन 1 नंबर, इट इज कॉल्ड एज सेट। समझ में आया? द ग्रुप ऑफ मोर देन 1 नंबर, मोर देन 1 ऑब्जेक्ट, मोर देन 1 एलिमेंट, इट इज कॉल्ड एज सेट। अब कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, उसके सेट आपको पहले से पता होने चाहिए। एक्सरसाइज शुरू करने के पहले कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिसके सेट आपको पता होने चाहिए। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझिए। ठीक है, सो देखिए आज का क्लास कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स, सबसे पहले मैं आपको लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट सेट्स, जिसमें सबसे पहले सेट ऑफ नेचुरल नंबर। आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल N एंड सेट इज ऑलवेज रिटन इन कर्ली ब्रैकेट। आप ऐसा कर ब्रैकेट का यूज़ नहीं कर सकते, आपको कर्ली ब्रैकेट में ही लिखना है। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर दैट इज N। नेचुरल नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है? 1 2 3 4 5 डैश 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 अप टू इन्फिनिटी। सो दिस इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये बेसिक्स है क्योंकि हमको इस चैप्टर में काफ़ी जगह सेट ऑफ नेचुरल नंबर का यूज़ करना पड़ता है। सेकंड, सेट ऑफ होल नंबर। अब सेट ऑफ होल नंबर किसे कहते हैं? विच नंबर इज कॉल्ड एज होल नंबर?
So 0, 1, 2, 3, 4, 5, dash, 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 dash. Is that clear? Is that clear? This is set of whole number. Number third, set of integer. It is denoted by I और Z. सेट ऑफ इंटीजर I से डिनोट करते हैं या Z से भी डिनोट करते हैं. सो सेट ऑफ इंटीजर यानी मराठी में इसको बोलते हैं पूर्णांक संख्या. पूर्णांक म्हणजे पूर्णच्या पूर्ण अंक म्हणजे पूर्णांक, दैट इज इंटीजर. तो इंटीजर में कौन कौन आता है? इंटीजर में 0 आता है, इंटीजर में पॉजिटिव वाले सभी नंबर्स आते हैं और इंटीजर्स में निगेटिव वाले भी नंबर्स आते हैं टू इनफाइनाइट. यानी इंटीजर्स एक ऐसा सेट होता है जिसमें पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, जिसमें 0 भी आता है और जिसमें निगेटिव नंबर भी आते हैं. इट इज द सेट ऑफ इंटीजर्स. व्हाट इज सेट ऑफ होल नंबर? सेट ऑफ होल नंबर इज डिनोटेड बाय W. इट इज डिनोटेड बाय W, not W, it's a W. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Set of natural number, the number which is starting from 1. Natural number में 0 नहीं आता. याद रखिए. समझ में आया कि नहीं समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, चौथा. अब ये जो सेट है, ये सेट बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपको एक बात बता दूं, इस सेट में काफ़ी बार ऐसे होता है, सेट ऑफ इंटीजर में काफ़ी बार ऐसे होता है, मतलब अभी जो मैं चौथा सेट निकाल रहा हूँ, अच्छे अच्छे स्टूडेंट जो 10th में चले गए, जो 11th में चले गए, इनको इस अगला जो मैं सेट बोल रहा हूँ इसकी डेफिनेशन ही नहीं पता रहती, इनको ये आता ही नहीं. रीज़न एक ऐसा नहीं है कि इनको पढ़ाया गया नहीं है, इनको पढ़ाया गया है, इनको टीचर ने बताया है, लेकिन इन लोगों ने उसको अच्छे से समझा नहीं और अच्छे से रखा नहीं. अगर वो ध्यान रखते, क्योंकि ऐसा होता है, मैं काफ़ी बार 11 के स्टूडेंट 12 के स्टूडेंट को पूछता हूँ तो उनको ये आता नहीं है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा ध्यान रखना है. सेट ऑफ प्राइम नंबर. अब आप बताइए, इसका कोई सिंबल नहीं है. अब आप बताइए कि प्राइम नंबर का सेट यानी क्या? कौन से नंबर को प्राइम नंबर कहते हैं? द नंबर विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ ओन एंड 1. ऐसा नंबर जिसको खुद से ही डिवीजन जाता है या 1 से डिवीजन जाता है और किसी नंबर से डिवीजन नहीं जाता, ऐसे नंबर को प्राइम नंबर कहा जाता है. तो बताइए कौन कौन से है प्राइम नंबर? 1 नहीं होता है, 1 को छोड़ दीजिए. नेचुरल नंबर में से 1 को निकाल लीजिए, 1 नहीं रहता है प्राइम नंबर. 2 से 2 प्राइम नंबर है, 2 को 2 का ही डिवीजन जाता और 1 का जाता और किसी का नहीं जाता, तो 2 है. 3 को 3 का ही डिवीजन जाता और किसी का डिवीजन नहीं जाता, 2 का नहीं जाता और किसी का नहीं जाता, यानी 3 भी है. 4 को 4 का डिवीजन तो जाता है और 1 का ही जाता है, साथ ही साथ 2 का भी जाता, तो 4 इज नॉट प्राइम नंबर. 5 को 5 का डिवीजन जाता और किसी का नहीं जाता, 4 का नहीं जाता, 3 का नहीं जाता, 2 का नहीं जाता. 6 को 6 का तो जाता ही है, 3 का भी जाता, 2 का भी जाता, तो वो प्राइम नंबर नहीं है. 7 को 7 का जाता और 6 का नहीं जाता, 5 का नहीं जाता, 3 का नहीं, 4 का नहीं, 2 का नहीं जाता. उसका 8 को 2 का जाता, 4 का जाता, खुद 8 का जाता, इसलिए नहीं है. 9 को 9 का जाता और 3 का भी जाता. मैंने क्या बोला? सिर्फ उसी का जाने को ना, किसी और का नहीं. तो क्या वो प्राइम नंबर है? नहीं है, तो 9 नहीं आएगा. 10 भी नहीं आएगा, करेक्ट, क्योंकि 10 में 2 का जाता, 5 का जाता. 11, 13, 15 भी नहीं है. 15 इसलिए नहीं क्योंकि 5 का जाता, 3 का जाता, 15 नहीं है. 17. और मेरा आपको ये होमवर्क है कि 1 से लेके 100 के बीच में
कितने प्राइम नंबर है, मतलब सेट ऑफ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 100, वो आपको इस पूरे सेट में लिखने हैं। डैश डैश करके नहीं छोड़ना है। इसके बाद आप चेक कीजिए और आपको लिखना है, मुझे शो करना है। आप खुद चेक करेंगे 1 से लेके 100 के बीच के सभी प्राइम नंबर्स। क्लियर हो रहा है? तो ये तो था बेसिक। चैप्टर का नाम डालिए और चैप्टर का नाम डालने के बाद इतना आप लिखिए। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1। आपके पास किताब होनी चाहिए। अब मेरे पास किताब नहीं थी तो मैंने ई बाल भारती से बुक को डाउनलोड कर लिया और वहाँ से मैं देख रहा हूँ। अब देखिए पहला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। अब आपको बता दूँ, सेट को लिखने के 2 तरीके होते हैं। जैसे आप किराना दुकान, अगर मैं आपको ये बोलूँ कि किराना सामानाचा संच, तो आप किराना सामान का संच लेने कहाँ जाएंगे? आप किराना सामान का संच लेने कहाँ जाएंगे? हार्डवेयर की दुकान में जाएंगे, अच्छा भाजी की दुकान में जाएंगे, होटल में जाएंगे। आप किराना की दुकान में जाएंगे क्योंकि आपको पता है किराना में क्या क्या आता है। शक्कर आती, चाय पत्ती आती, साबुन आती है, निरमा आता है, चना दाल, तुअर दाल, गेहूं, चावल ये आता है, पेस्ट आता है। करेक्ट? तो किराना के सामान क्या होते हैं ये आपको पता है। तो मैंने आपको किराना के सामान बताया क्या? नहीं, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी वाला नाम बता दिया जिसको कहा जाता है किराना का सेट, द सेट ऑफ किराना एटम्स। तो यहां पे मैंने एक शब्द का यूज किया, किराना एटम्स। तो मतलब कभी कभी एक तो आपको वो सेट बता मतलब किसी भी सेट को बताने के 2 तरीके होते हैं। एक तो आप उस सभी सामान की क्या एक कॉमन प्रॉपर्टी वो बता दो। जैसे मैं सभी सामान की लिस्ट देने मैं वहाँ पे लिस्ट भी दे सकता था। शुगर, व्हीट यानी गेहूं, चावल है ना, चना दाल, तुअर दाल, तेल, करेक्ट, चाय पत्ती, इलायची, लौंग, पूरा किराना के सामान की लिस्ट। तो मैं आपको एक तो लिस्ट दिखा देता या सीधा बोलता किराना सामान लेके आ जा। तो लिस्ट अगर रही वहाँ लिस्ट, तो उसको बोलते हैं लिस्टिंग मेथड या रोस्टर फॉर्म। यहाँ लिस्टिंग मेथड और इसी को रोस्टर फॉर्म भी कहा जाता है। रोस्टर फॉर्म मतलब आपको लिस्ट बनाना है और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब ये होता है, ये पहला फॉर्म, ये दूसरा फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब होता है कि वहां आपको लिस्ट नहीं दी रहती, एक नाम, फूलों का सेट, फूलों की लिस्ट नहीं दी हुई है, सिर्फ बोला है सेट ऑफ फ्लावर्स, मतलब एक कॉमन वर्ड यूज कर लिया सभी आइटम के लिए, फ्लावर्स। तो इट इज कॉल्ड एज सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब पूरे फूलों की लिस्ट न बनाते हुए एक सिंगल सेंटेंस में बोल दिया सेट ऑफ फ्लावर, तो इट इज अ सेट बिल्डर फॉर्म। अब पहले क्वेश्चन में ये बोला गया है, कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में लिखने, मतलब ये फॉर्म में लिखने के लिए बोला गया है, ये फॉर्म में, इसका मतलब दिया होगा ये फॉर्म में, मतलब इस फॉर्म में दिया होगा, मतलब प्रॉपर्टी के फॉर्म में दिया होगा, हमको समझ के उसकी लिस्ट बनाकर देनी है उनको, यानी रोस्टर फॉर्म में लिख के देना है। तो पहला क्वेश्चन फर्स्ट में का फर्स्ट क्या दिया हुआ है? सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। मान लो इस सेट को मैं ए से डिनोट कर रहा हूं आंसर। कौन सा सेट? इवन नेचुरल नंबर, मतलब जितनी भी नेचुरल नंबर है उसमें से इवन नंबर मतलब ऐसा नंबर जिसको 2 से डिवीजन जाता है। बताइए नेचुरल नंबर में से कौन कौन से नंबर है, लिस्ट देना है उसकी। 2, 4, 6, 8, 10। अच्छा ऐसा बोला है 100 से छोटा, यानी लेस देन 100 या लेस देन 50, ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। तो यहां पे रहेगा डैश 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 इनफाइनाइट। तो ये जो पहला फॉर्म था ये था सेट बिल्डर फॉर्म। इवन नेचुरल नंबर बोला था डायरेक्ट, यानी प्रॉपर्टी वाला वर्ड यूज किया था, और दूसरे इसमें लिस्ट बना के दी, ये हो गया रोस्टर फॉर्म। ये लिख लेना, बेसिक है ये, करेक्ट। दूसरा क्वेश्चन
अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 50, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 50। अब आप यहां पे 1 to लेके 50 तक प्राइम नंबर तो बनाएंगे, लेकिन इस प्राइम नंबर में इवन वाला प्राइम नंबर चाहिए। अब मैंने आपको इवन, देखो ये इवन नंबर का सेट ऊपर ही लिखा है, आंसर बी सेट है ना। मुझे आप एक बात बताइए, ये सभी इवन नंबर है, सभी इवन में कौन प्राइम है ये बताइए मुझे। 2 प्राइम नंबर है क्या? है। अगर आप 2 को छोड़ के बाकी सभी नंबर देखेंगे तो वो नंबर इवन तो है लेकिन प्राइम नहीं है। क्यों? मैंने प्राइम की क्या डेफिनेशन बताई, ऐसा नंबर जिसमें सिर्फ उसी का आगे के जितने नंबर्स हैं उन सभी नंबर में 2 का डिवीजन जाता है, इसलिए वो सभी नंबर्स प्राइम नंबर नहीं है। तो इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही है और वो है 2। ये इवन भी है और ये प्राइम भी है। बाकी सभी इवन नंबर, बाकी सभी ये नंबर इवन तो है लेकिन प्राइम नहीं है। तो उसने मेरे को ऐसा बोला कि ऐसा नंबर जो इवन भी है और प्राइम भी है, तो ऐसा एक ही नंबर है, वो है 2। तो इस सेट में एक ही लोग आएगा या एक ही नंबर आएगा एंड दैट इज द 2। क्लियर हुआ? कुछ नहीं समझा तो मुझे आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वन, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है? थर्ड क्वेश्चन, सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर, सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर, आंसर सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर, आंसर क्या है? सी सेट। इंटीजर में भी निगेटिव, अब इंटीजर में तीनों लोग आते हैं, इंटीजर में पॉजिटिव भी आता है, निगेटिव भी आता है, जीरो। हमको निगेटिव चाहिए, कोई बात नहीं, -1 -2 -3 डैश 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 इनफाइनाइट, फिनिश। दैट इज सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन, सेट ऑफ बेसिक साउंड ऑफ सरगम यानी सुर, 7 बेसिक साउंड ऑफ सरगम, सुर। आंसर डी। बोलो क्या है आंसर? क्या है आंसर? क्या है आंसर? सा, रे, गा, मा, पा, धा, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। फिर से सा, डबल सा नहीं आता, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा डबल हो जाएगा ना, सा डबल हो जाएगा, सा डबल नहीं आता है। सेट लिखते समय कोई भी एलिमेंट डबल नहीं आना चाहिए। समझ में आ रहा है? हाँ, दैट्स ऑल। दिस इज क्वेश्चन नंबर डी। व्हाट इज द सेकेंड क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, जब मेरा पूरा पढ़ा के हो जाएगा, आपके मोबाइल में फंक्शन रहता है स्क्रीनशॉट का, तो ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लेने का और अच्छे से लिख लेने का, ठीक है? नेक्स्ट, राइट द फॉलोइंग सिंबल स्टेटमेंट इन वर्ड। नीचे दिए गए स्टेटमेंट को वर्ड में लिखना है। पहला, दूसरा। पहला क्या लिखा हुआ है भैया? फर्स्ट लिखा गया है 4/3, एक ऐसा सिंबल है Q, करेक्ट। उसके बाद -2, एक ऐसा सिंबल है N, ओके, इज नॉट N, ओके। और तीसरा का क्या है? तीसरा क्या है? यहां लिख देता हूं, थर्ड है P, एक ऐसा सेट है जिसमें P एलिमेंट है। P, कैपिटल P ये सेट होता है और स्मॉल p ये एलिमेंट होता है। तो कैपिटल P एक ऐसा सेट है जिसमें स्मॉल p ये एलिमेंट है
is an odd number, is an odd number. तो what we can say, इसको वर्ड में लिखना है, आंसर लिखो. आंसर, ये जो सिंबल है, इस सिंबल को बोलते हैं बिलोंग्स टू. इस सिंबल को क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू. मराठीमध्ये याला म्हणतात च्या मालकीचा, च्या घटक. मैं ऐसा बोल सकता हूं 4/3 का मालिक कौन है? क्यू. मतलब म्हणजे 4/3 हा क्यूचा घटक आहे. इसको वर्ड में कैसे लिखेंगे? 4/3 बिलोंग्स टू सेट क्यू. यानी 4/3 जो है वो सेट क्यू का एलिमेंट है, बिलोंग्स टू. और इसके ऊपर बिलोंग्स टू करके ऐसी लाइन मारी है, मतलब डज नॉट बिलोंग्स टू. तो इसका मतलब -2 डज नॉट बिलोंग टू कैपिटल एन, यानी सेट एन, दैट इज नेचुरल नंबर. और यहां क्या बोला गया है कि P ये ऑड नंबर है, और यानी कि ये जो कैपिटल P है ये सेट है, स्मॉल p ये एलिमेंट. तो वी कैन से दैट स्मॉल p इज बिलोंग्स टू सेट कैपिटल P. छोटा p ये कैपिटल P का एलिमेंट है. सो दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे. ये सभी मैं रिवीजन के लिए भी बाद में डालता हूँ. वीडियो को 2 बार देखिए. कुछ नहीं समझता है मुझे बताइए, ठीक है. मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे कॉल करके भी बता सकते हैं आप, यानी पर्सनली कॉल करके भी बता सकते हैं, या पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज करके भी बता सकते हैं. अभी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कुछ नहीं समझा होगा तो मुझे पूछ लीजिएगा. इसको अच्छे से लिखना है नए बुक्स में. दैट्स ऑल. दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे.